हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1 मिनट सीरीज के डे 3 में। आज हम लोग फिर से यहाँ पे आए हैं कुछ नए और अमेजिंग वर्ड्स के साथ जो आपके वोकैबुलरी को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का पहला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। OBSTINATE। ऑब्स्टिनेट। लेट्स सी इट्स मीनिंग। इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। Refusing to change your opinion, way of behaving, etc. when other people try to persuade you to। यानी दूसरों के लाख कहने पर भी अपनी बातों से ना हटने वाला व्यक्ति, हठी या फिर दुराग्रही। ऑब्स्टिनेट का मतलब है कि जो ऐसा इंसान जो अपने डिटरमिन्ड होता है, अपनी जो उसने सोच रखा होता है उसी पर डिटरमिन्ड रहता है, दूसरों के परसुएड करने पे यानी दूसरों के कहने पर अपने विचारों को बदलता नहीं है। ऐसे हम व्यक्ति को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। जो जिद्दी होता है उसे हम स्टूबॉर्न बोलते हैं। उसके बाद आता है इनफ्लेक्सिबल। हम लोग जानते हैं इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है कड़ा, लेकिन यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल उस पर्सन के लिए यूज करा जा रहा है, ना कि किसी वस्तु के लिए, क्योंकि वो अपने विचारों से बदल हट नहीं रहा है, अडिग है वो, इसलिए उसको इनफ्लेक्सिबल बोला गया है। बुल हेडेड का मतलब होता है हठीला, जो अपनी हट से नहीं, जिसकी हट होती है। हट मतलब जिद्दीपना। इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब होता है, यहां पर जो कंप्लेंट है उसका मतलब है मुलायम, ये शिकायत वाला कंप्लेंट नहीं है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल, जो कि ऑपोजिट है इनफ्लेक्सिबल का। इसका मतलब है कि कोमल, जो कि अपनी जैसे कुछ वस्तु होती है वो कोमल होती है, यहाँ पे अगर पर्सन के सेंस में देखें जो अपने विचारों से बदल जाए जल्दी। उसके बाद है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है बात मान लेने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसे एंट में खड़ा हुआ है, हट में खड़ा हुआ है, कुछ मान नहीं रहा है। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसे लोगों को हम लोग ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है INDISPENSABLE। इंडिस्पेंसेबल। इसका मीनिंग देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट। यानी कि बहुत आवश्यक जिसके बिना काम ना चल सके, अपरिहार्य या फिर अनिवार्य, यानी कोई ऐसी चीज जिसके बिना हम रह ना सके, इसे ऐसी चीज को इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं। ठीक है, उस कार्य के बिना हम लोग ना रह पाए, ऐसी चीज को इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं। इससे कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। इसेंशियल। इसेंशियल यानी होता है जरूरी, जो चीज बहुत जरूरी होती है उसको एसेंशियल बोलते हैं। जैसे एसेंशियल गुड्स हो गए, हमारे रोज जो आसपास के चीजें, जो वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज वगैरह हो गई, वो एसेंशियल आइटम्स हैं, उसको हम एसेंशियल आइटम्स बोलते हैं। उसके बाद क्रूशियल। क्रूशियल यानी होता है महत्वपूर्ण, इसका मतलब भी वही है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, जिन चीजों की हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, इसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, नेसेसरी बोलते हैं। इसके बाद इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा चीजें जो होती है, जो कि अभी जरूरत की नहीं है। ठीक है, नेसेसरी चीजें, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि नेसेसरी चीजों के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन सुपरफ्लुअस चीजें कैसी है, जो एक्स्ट्रा चीजें है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर को डेकोरेट करते हैं, तो वो क्या है, सुपरफ्लुअस है। लेकिन खाना, खाना क्या है, नेसेसरी है। ग्रोसरी आइटम्स क्या है, नेसेसरी है, उनके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल, जो कि ऑपोजिट किसका है, एसेंशियल का। जो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है एसेंशियल, और जो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है वो क्या होगा, नॉन एसेंशियल। जैसे इसलिए ये ऑपोजिट किसका भी है, एसेंशियल का भी ऑपोजिट है। आप वर्ड से ही देख सकते हैं, नॉन एसेंशियल। जैसे कि अब आप एक चीज और देखिए, जैसे इंडिस्पेंसेबल चीजें कौन है, हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, और जो फार्मर्स हो गए, जो भी हमारे प्लम्बर्स वगैरह होते हैं, ये सारे, पुलिस हो गई, तो इन सबके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो ये इंडिस्पेंसिबल वर्क है, इनके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेचरस। TREACHEROUS।
ACHEROUS, ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट एंड हु मे डू समथिंग टू हार्म यू, यानी विश्वासघाती और हानि पहुंचा सकने वाला, यानी धोखेबाज। इस कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आपको हार्म करेगा। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रेटरस यानी नमक हराम, जैसे हम आम बोलते हैं नमक हराम, यानी जो अपने देश का ही नहीं होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रेटरस। उसके बाद है डिसलॉयल। डिसलॉयल यानी जो छल कपट करता है, उसको कपटी जो होता है उसे डिसलॉयल बोलते हैं। अनफेथफुल, फेथ यानी होता है विश्वास, और जो अनफेथफुल है यानी विश्वासघाती होता है। उसके बाद इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं हम लोग। लॉयल, लॉयल यानी निष्ठावान, जो अपने मालिक के प्रति लॉयल हो, यानी निष्ठा के साथ हो अपने मालिक के प्रति। उसके बाद है अनफेथफुल का ऑपोजिट, यानी फेथफुल, यानी विश्वसनीय, जिसपे विश्वास कर सके। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इंसान है, और ये जिसने उस पर ट्रस्ट करा उसने उसके पीठ पीछे क्या करा, उसी पे हमला कर दिया। तो ये क्या है, ट्रेचरस है। इस पे हम विश्वासघाती है, विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में भी कई लोग थे जो ट्रेचरस थे, जिन्होंने अपने ही मालिक के साथ छोड़ के ऑपोजिट टीम में मिलकर अपने ही मालिक की हत्या करवा दी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैग्नानिमस। MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस। इसका मीनिंग देखते हैं। काइंड, generous and forgiving, especially towards an enemy or a competitor that you have beaten, यानी दयालु, उदार और क्षमाशील, विशेषतः पराजित शत्रु के प्रति। यानी कि काइंड और मैग्नानिमस में अंतर ये है कि काइंड जो होता है वो हर किसी के लिए दयालु होता है, लेकिन मैग्नानिमस उसको स्पेशली बोल देते हैं जो एनिमी, और जैसे मान लीजिए आपको कोई शत्रु है, आपने उसको माफ कर दिया आपको, तो उसको, ऐसे इंसान को जो माफ कर रहा है उसे मैग्नानिमस बोल सकते हैं। और ये वर्ड हम लोग काइंड की जगह पे भी यूज कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को अच्छा बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए। तो उसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। नंबर 1 है जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार। चैरिटेबल यानी दानशील। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। उसके बाद इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। मीन स्पिरिटेड, मीन स्पिरिटेड मतलब कंजूस, जो पैसे बिल्कुल नहीं खर्च करता हो। सेल्फिश यानी हम लोग जानते हैं स्वार्थी होता है, जो अपने अपने बारे में ही सब कुछ सोचता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कैसे किसी हेल्प कर रही है, कितनी काइंड है, चैरिटेबल है ये।